हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 मैथ का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, देखिए इसमें कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो पहले हमें डिस्कस करना है। ये देखिए, जैसे साइन इनवर्स है आपका माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। कोसिक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसिक इनवर्स एक्स। तो इसको हम कैटेगरी एक में रखेंगे। ठीक है, कैटेगरी एक, ये कैटेगरी एक में है, मतलब तीनों का फार्मूला एक ही तरह से है। दूसरा आप देखिए, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और अगला नेक्स्ट आपका काट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। और ये है आपका कैटेगरी नंबर सेकेंड। ठीक, इन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आपका सेकंड पे फार्मूला आपका है, ये देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स। कॉस इनवर्स ये आपका कॉस है, देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स। tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x। कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल्स टू x। सेक इनवर्स सेक x इक्वल्स टू x। कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल्स टू x। ये भी आपका फार्मूला हुआ। और ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसा कि हम जानते आए हैं। ठीक, 30 अंश को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 6 लिखते हैं। ठीक है, 45 अंश को क्या लिखते हैं, पाई बटे 4। 60 अंश को पाई बटे 3। 90 अंश को पाई बटे 2। 180 को पाई, 360 को 2 पाई। तो आप ये देखिए, हम इसे पाई में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जब भी हम यूज करेंगे 30 अंश, तो हम उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, पाई बटे 6। 45 अंश जहां पे भी यूज होगा हम लिखेंगे पाई बटे 4। 60 अंश जहां पे यूज होगा हम लिखेंगे पाई बटे 3। जहां पे 90 डिग्री यूज होगा हम वहां पे लिखेंगे पाई बटे 2। जहां पे 180 डिग्री यूज होगा हम लिखेंगे पाई। और जहां पे 360 डिग्री यूज होगा हम वहां पे क्या लिखेंगे, 2 पाई। तो एक मैं आपको बता दे रहा हूं हम इसे पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका क्या है, 30 डिग्री को हम पाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 30 डिग्री को तो हम 30 में पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 में क्या करेंगे, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 एक का 3, 3 छक्के 18 के आ गया आपका पाई बाई 6। ठीक, तो ये है आपका बेसिक फार्मूला कुछ। ठीक, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चल रहे हैं। ठीक, 2.1 देखिए, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, साइन इनवर्स, ये है आपका -1/2। साइन इनवर्स -1/2। तो आप ये देखिए किस कैसे हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट में क्या है, -x। ये देखिए माइनस जो 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, x मींस साइन इनवर्स -x। तो साइन इनवर्स -x का देखो, ये कैटेगरी फर्स्ट में मैंने ये फार्मूला आपको लिखाया है। ठीक है, साइन इनवर्स -x का क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। तो यहीं पे ये माइनस क्या होगा बाहर, ये क्या होगा आपका साइन इनवर्स। ठीक है, ये क्या होगा आपका 1/2। ठीक, अब आप आगे देखिए, माइनस ये क्या हुआ आपका साइन इनवर्स। ओके, अब हम लोग देखेंगे जो ये 1/2 आ रहा है, 1/2। ठीक, 1/2 ठीक किसका मान है, साइन वाले कॉलम में जाके देखेंगे तो आप देखोगे किसका मान है, साइन 30 अंश का। किसका मान है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स 1/2 है, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। 1/2 साइन में किसका मान है, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अभी एक फार्मूला जस्ट हमने लिखा था कि साइन इनवर्स और साइन एक्स हो, साइन, तो ये क्या हो, ये दोनों कैंसिल हो जाए, बचता क्या है, एक्स। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या था, ये साइन इनवर्स है और क्या है साइन, तो ये दोनों हट जाएंगे। यहाँ पे बचा माइनस, यहाँ पे क्या बचा 30 अंश, क्या बचा 30 अंश। और 30 अंश को हम लिखते क्या है, अभी मैंने आपको बताया था पाई बाई 6। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हुआ। ये आपका माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, cos इनवर्स √3/2। ये देखिए cos इनवर्स √3/2। सेम प्रोसेस यहां रिपीट करना है हमें। ठीक है, cos इनवर्स √3/2। अगर अंदर माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो हमने कैटेगरी आपको बताया अंदर माइनस के लिए फार्मूला है। तो माइनस नहीं तो अब डायरेक्ट चलो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स। अब cos में जाके देखो cos कितने अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। तो हम जानते हैं cos 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2। cos 30 का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2। ये और ये तो क्या होगा आपका कैंसिल, बचेगा कितना, केवल 30 अंश। और 30 अंश को हम क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया था पाई बाई 6। ठीक,
30 अंश को क्या हमने लिखा, पाई बाई 6, इधर दिख रहा है देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आप आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन आपका है, ये देखिए, कोसेक इनवर्स 2, ठीक, कोसेक इनवर्स 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स 2। तो देखिए इसमें भी माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट करो। ये आपका हुआ कोसेक इनवर्स। अब देखिए कास कोसेक कितने का मान 2 होता है, तो हम जानते हैं कि कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है, 2। कोसेक 30 का अंश का मान क्या होता है, 2। तो ये देखिए ये और ये आपका कैंसिल हुआ, बचा का केवल 30 अंश, और 30 अंश को हम लिखते क्या है, पाई बाई 6, ठीक। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स माइनस में √3। ये देखिए tan इनवर्स माइनस में क्या है आपका √3, ठीक है। tan इनवर्स माइनस √3। तो आप ये देखिए ये माइनस आ गया, तो जैसे ही माइनस आया तो हम लोग इस वाले फार्मूले की तरफ चलेंगे। तो देखिए अगर tan में माइनस है, आप देख रहे हैं ना, tan इनवर्स माइनस है, तो माइनस क्या कर देते हैं, बाहर, और x के प्लेस पे यही है आपका क्या है, √3। x के प्लेस पे क्या है, √3 हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स माइनस √3। तो मैंने बताया ये माइनस वाला है, तो माइनस वाले के लिए ये फार्मूला आप देखिए, tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x। तो x के प्लेस पे क्या है आपका √3, और जो ये माइनस से माइनस क्या कर दे बाहर, तो यहां से होगा tan इनवर्स, ठीक। आप देखिए tan कितने का मान √3 होता है, तो होता है कितने का, tan, सॉरी एक बार आप इसे लिख दीजिए, माइनस tan इनवर्स, पहले आप इसे लिख दीजिए √3, इस तरह से। देखिए ये माइनस बाहर हो गया, tan इनवर्स √3। अब आगे हम बढ़ेंगे, ये हुआ आपका tan इनवर्स। अब tan कितने अंश का मान √3 होता है, तो हम जानते हैं tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3। अब ये देखिए ये और ये कैंसिल हुआ, बचा माइनस, क्या बचा, 60 अंश, और 60 अंश को हमने बताया था क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 3। यहाँ पे क्या हुआ आपका माइनस, ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर है आपका 5th, देखिए 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में है आपका cos इनवर्स माइनस 1/2। 5वां क्वेश्चन, ये देखिए cos इनवर्स माइनस 1/2, हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos इनवर्स माइनस 1/2। तो चलिए माइनस है, तो इसका मतलब या इसमें फार्मूला लगेगा। तो देखिए cos वाला फार्मूला किसमें है, cos वाला, ये देखिए cos, ये देखिए ये cos वाला, ये कैटेगरी नंबर 2 में आ गए हम लोग, ठीक। तो जब भी cos इनवर्स आता है पहले क्या लिखते हैं, पाई। हमने कहा क्या कर दिया यहाँ पे, पाई, फिर क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ पे माइनस हुआ, फिर क्या हुआ cos इनवर्स, और x के प्लेस पे क्या है, सिर्फ 1/2, ठीक। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि माइनस कहां पे गया, आपको माइनस से कोई मतलब, मैंने फार्मूला आपको बताया है कि cos इनवर्स माइनस x के प्लेस पे क्या लिखते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो हमने क्या किया, पाई लिखा, माइनस cos इनवर्स, और x के प्लेस पे 1/2, ठीक। अगर आप समझो माइनस कहां, तो माइनस यहाँ पे है, ठीक है। आप फार्मूला समझ लो इससे, ठीक। आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ पाई माइनस, ये क्या, cos इनवर्स। अब आप ये देखिए 1/2, ठीक, कितने अंश का मान है, cos वाले में, ठीक। हम लोग देखेंगे cos कितने अंश का मान 1/2, यहाँ पे cos है तो अंदर भी cos होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। मैंने फार्मूला जस्ट लिखा था, cos इनवर्स और cos, ये क्या होगा, कैंसिल। अभी जस्ट स्टार्टिंग में फार्मूला लिखाया था आपको, ठीक। ये अगर एक इनवर्स हो और एक इनवर्स ना हो तो क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे बचा क्या, पाई माइनस, ये और ये कैंसिल हुआ, बचा क्या, 60 अंश। तो इसे 60 अंश को पाई में कैसे लिखेंगे, पाई माइनस पाई बटे 3 कर देते हैं 60 अंश को। इसके बटे में क्या किया हमने, 1, ठीक, दिखा नीचे, इसके बटे में 1 किया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो 3 पाई माइनस 1 का पाई में तो पाई, और नीचे 1 3 जा 3, ये देखिए 3 का पाई में तो 3 पाई, 1 का किया पाई में तो पाई, और नीचे का गुणन में 3 1 का 3, ये देखिए 3 पाई में से 1 पाई घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 2 पाई बटे 3। ये आपका आंसर हुआ, ठीक। कहां से, यहां से, ये नहीं दिखा नीचे, दिख रहा है बरोबर, और नहीं दिख रहा है, ओके, ठीक है, स्टॉप करो, हुआ हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए tan इनवर्स -1, ये देखिए tan इनवर्स -1, ओके। तो चलिए
तो हमने क्या किया, आप पहले tan इनवर्स, ये -1 मींस क्या है, tan इनवर्स माइनस एक्स, तो tan इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र देखो आप, ठीक ठीक जाने दो, ठीक tan इनवर्स -1 का आप सूत्र देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस बाहर हुआ, फिर क्या लिखते हैं tan इनवर्स, क्या करते हैं सिर्फ है, और x के प्लेस पे क्या है 1 हमने ले लिया, ठीक। आप देखिए तो 1 लिखा हमने, फिर आगे बढ़े हम tan इनवर्स, यहाँ पे हुआ tan इनवर्स, ठीक। अब देखिए tan कितने अंश का मान 1 होता है, तो होता है tan 45 अंश का, ठीक है। tan 45 अंश का मान क्या होता है 1। तो देखो बार बार जो आप सोच रहे होगे कि ये और ये कैंसिल कैसे हो जा रहा है, मैंने आपको भी जस्ट फार्मूला लिखाया था कि tan इनवर्स ऐसे होगा tan x, तो ये जो कैंसिल बचा क्या यहाँ पे x, तो इसी प्रकार से ये tan इनवर्स और जो tan है ये कैंसिल हुआ, बचा क्या केवल -45 डिग्री 45 अंश। और ये देखिए -45 अंश को क्या लिखते हैं, हमने जस्ट लिखा था आपको, क्या लिखते हैं π/4, 45 अंश को क्या लिखते हैं π/4, ओके। सेक इनवर्स 2/3 ये आपका क्वेश्चन नंबर 7th है सेक इनवर्स 2/3, ठीक। तो ये जो कैटेगरी है अगर अंदर माइनस होगा तभी अप्लाई होता है, माइनस नहीं है तो हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप ये देखिए तो हमने क्या किया, ऐसे लिखा सेक इनवर्स, ठीक। अब हम देखेंगे सेक कितने अंश का मान 2/3 होता है, सेक कितने अंश का मान 2/3 होता है। तो हम जानते हैं कि सेक 30 अंश का मान क्या होता है 2/3। देखिए सेक 30 अंश का मान क्या है 2/3। तो ये और ये जो मैंने आपको फार्मूला लिखाया था ये दोनों कैंसिल, बचा क्या आपका सिर्फ 30 अंश, और 30 अंश को हम क्या लिखते हैं π/6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, 8वां क्वेश्चन है आपका काट इनवर्स √3। 8वां क्वेश्चन काट इनवर्स रूट में क्या है आपका 3, काट इनवर्स √3। तो हम देखेंगे माइनस है नहीं, इसका मतलब ये कैटेगरी अप्लाई नहीं होगा, आप डायरेक्ट सॉल्व करो, यहां से मिला हमें काट इनवर्स, ठीक। अब आप देखिए काट कितने अंश का मान करड़ी में 3 होता है, ठीक। हम देखेंगे कि काट कितने डिग्री का मान करड़ी में 3 होता है। तो हम जानते हैं कि कॉट 30 अंश का मान क्या होता है √3, कॉट 30 का मान क्या होता है √3, फिर से ये कैंसिल हुआ तो बचा क्या केवल 30 अंश, और 30 अंश को हम लिखते क्या है π/6, 30 अंश को क्या लिखते हैं π/6, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 cos इनवर्स -1/√2 की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए ये cos है और अंदर माइनस मींस कैटेगरी लगेगी, तो कैटेगरी कौन सी है, कास में माइनस हो तो कैटेगरी ये है आपको। अब हम लिखेंगे डायरेक्ट क्या होता है पाई, हमने लिख दिया पाई, फिर क्या है माइनस, हमने कर दिया माइनस, फिर क्या है cos इनवर्स, हमने क्या किया cos इनवर्स, फिर क्या है x, और x के प्लेस पे क्या आप देख रहे हो ना 1/√2, ये x के प्लेस पे है, आपको माइनस से कोई मतलब नहीं, ये फार्मूला में इंक्लूड हो चुका है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे लिखा हमने पाई माइनस ये क्या आपका cos इनवर्स, आप ये देखिए 1/√2, ठीक। cos कितने अंश का मान है, या cos कितने अंश का मान 1/√2 है, तो हम जानते हैं कि cos 45 मींस 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2, cos 45 अंश का मान 1/√2 होता है, तो यहां से होगा पाई माइनस ये दोनों क्या हुआ कैंसिल हुआ, ठीक। तो बचा क्या केवल यहाँ पे 45 अंश, ठीक। और ये देखिए पाई माइनस 45 अंश को क्या लिखते हैं हम लोग π/4, ये क्या लिखते हैं 45 अंश को π/4। ये देखिए इसे हम सॉल्व कर दें, यहाँ पे देखो 4 का गुणा पाई में तो क्या हुआ 4 पाई, माइनस 1 का गुणा पाई में तो पाई, और 4 × 9 4, फिर से क्या किया मैंने 4 का गुणा पाई में तो 4 पाई, 1 का गुणा पाई में तो पाई हुआ, और नीचे 1 चौका 4। आप ये देखिए 4 पाई में से जब हमने 1 पाई को घटा दिया तो क्या बचा 3 पाई, और नीचे क्या बचा 4। दिस इज योर आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए कोशेक इनवर्स -√2। तो अब देखिए कोशेक √2 मींस क्या है, ये x है, क्या हुआ आपका x, कोशेक इनवर्स -x। तो कोशेक इनवर्स -x कहां पे, ये देखिए ये वाला फार्मूला लगेगा, कोशेक इनवर्स -x। तो होता क्या है फार्मूला, ये देखिए माइनस बाहर, तो माइनस हमने बाहर कर दिया, क्या है कोशेक इनवर्स x,
x लिख दो, x के प्लेस पे क्या है देख रहे हो ना, √2। हमने क्या किया, माइनस कोशेक इनवर्स। अब देखेंगे कि कोशेक कितने अंश का मान √2 है, कोशेक कितने का मान क्या है, √2। तो हम जानते हैं कि कोशेक 45 अंश का मान क्या होता है, √2। कोशेक 45 अंश का मान क्या होता है, √2। तो ये और ये कैंसिल, बचा क्या, -45 डिग्री, ये बचा माइनस। और 45 को क्या लिखते हैं हम लोग, π/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक, हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, ये देखिए tan इनवर्स ये 1 है, ठीक। तो tan कितने अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 हुआ, 1 हुआ। आगे बढ़ो, इस पे आ जाओ, प्लस आप ये देखिए cos इनवर्स -x, cos इनवर्स ये क्या है आपका, x, cos इनवर्स -x किस कैटेगरी में है, देखिए cos इनवर्स -x इस कैटेगरी में। तो ये वाला फार्मूला लगे, क्या लिखोगे आप, पाई, हमने पाई लिख दिया, माइनस है तो माइनस किया, फिर क्या है cos इनवर्स, ये हुआ cos इनवर्स, और x के प्लेस पे क्या है आप देख रहे हो ना, 1/2। आप बिल्कुल भी माइनस से कंफ्यूज मत होइएगा, प्लस हुआ, ठीक है। आगे चलो, अब क्या है sin इनवर्स -x, sin इनवर्स ये क्या है, -x, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि यहां पे देखिए कौन से कैटेगरी में आ रहा है, तो sin इनवर्स ये कैटेगरी नंबर फर्स्ट में है, तो क्या होता है इसमें माइनस बाहर आ जाता है, तो हम माइनस बाहर ले लिए ऐसे। चलो -1 कर दे रहे हैं, 1 लिख सकते हो, जैसे माइनस से लिखो नहीं जमेगा, तो हम क्या कर दे, -1 कर दे रहे हैं, ओके। माइनस हमने बाहर कर दिया, ठीक। क्या होता है sin इनवर्स, न जम पाए तो लो ऐसा कोष्टक लगा दो, अब लो माइनस, क्योंकि डबल साइन है ना, इसलिए हमने माइनस किया। साइन इनवर्स क्या हो, यहाँ पे साइन इनवर्स लिख दिया, मत करो। देखिए ये आपका प्लस था, प्लस पे कर दिया। साइन इनवर्स -x क्या होता है, ये देखिए यहाँ से साइन इनवर्स माइनस पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ से ये कोष्टक, सॉरी मतलब कुछ भी लगा, सिर्फ ब्रैकेट हमने लगा दिया, माइनस साइन इनवर्स क्या होगा, साइन, और x के प्लेस पे क्या है, 1/2, ठीक है। यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट आप देखिए, अब ये और ये तो कैंसिल हुआ, बचा क्या, 45 डिग्री, प्लस यहां पे क्या है, पाई, हमने पाई लिख दिया, माइनस ये देखिए, अब इसको तो सॉल्व करना होगा, ये हुआ cos इनवर्स। अब आप ये देखेंगे cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कि cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। ये देखिए प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, ये हमने लिखा साइन इनवर्स। आप ये बताइए कि साइन 1/2 कितने अंश का मान होगा साइन में, या साइन कितने अंश का मान 1/2 होगा, तो होता है साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होगी, 1/2। 45 अंश को क्या लिखते हैं, π/4, ये प्लस पाई माइनस ये, और ये कैंसिल, बचेगा 60 अंश, ठीक है। अब 60 को डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, क्या, π/3, देखिए ये और ये कैंसिल, 60 अंश बचा, 60 क्या लिख दिए, π/3 माइनस ये साइन इनवर्स से ये कैंसिल होगा, 30 अंश बचेगा, 30 को क्या लिखते हैं, हमने आपको बताया था π/6। इज दैट क्लियर, ठीक। चलिए आगे देखिए, आप हम क्या करेंगे, 6, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 6, 3 और 4 का एलसीएम, ठीक। तो 6, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, देखिए 4, 3, 6 का एलसीएम कितना होगा, यहां पे भी आप 1 कर दो, देखिए 4 यहाँ के 12, 3 बचा, जो 3 बचा ऊपर क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्या होगा, 3 पाई, प्लस 1 का भाग 12 में दोगे तो 12 आएगा, जो 12 का गुणा ऊपर कर दो तो 12 पाई। देखिए सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आना चाहिए हमें। अब 12 में 3 का भाग 3 चौका 12, 4 बचा, 4 का गुणा ऊपर तो क्या होगा, 4 पाई। जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग पड़े, वही चल रहा है। अब 12 में किससे भाग देंगे, 6 से, 6 दूना के 12, 2 बचा, 2 का गुणा ऊपर तो क्या होगा, 2 पाई। आप देखिए आगे, ये देखिए ये 3 पाई है, ये 12 पाई, तो क्या हुआ, 12 और 3 15 पाई हो गया, ठीक। ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस, तो दोनों माइनस वाले जुड़ जाएंगे, 4 2 6 पाई, और बटे में क्या है आप देख रहे हो, 12। आगे देखिए 15 में से 6 घटा दो तो कितना बचेगा, 9 पाई बटे 12। 3 से भाग कर दो, 3 त्रिक का 9 पाई बटे 3 चौका 12। समझ में आया, ये आपका क्या हुआ आंसर, ठीक। तो आप ये देखिए,
यहाँ पे आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। प्लस हमने लिखा, साइन इनवर्स माइनस 1/2 क्या होता है, माइनस बाहर निकल आता है, ये देखिए माइनस बाहर निकल आया और साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, स्टॉप करो। हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। देखिए कैटेगरी कब लगेगी, जब अंदर माइनस होगा तब। इसके साथ माइनस है नहीं तो एकदम सिंपल मैथमेटिक्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए cos इनवर्स, आप cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, हम जानते हैं cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 प्लस ये क्या है 2 sin इनवर्स। ठीक, sin कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो कितने का, sin 30 अंश का। ठीक है, देखिए देखिए अगर यहाँ पे cos है तो cos, यहाँ पे cos ही लिखा जाएगा, sin है तो sin वाला ही लिखा जाएगा, ये आप जानिएगा। ये cos से cos कहें 60 अंश हुआ। ठीक, और 60 अंश को क्या लिखते हैं हम लोग, π/3। ठीक, प्लस ये देखिए 2 है, हमने 2 लिख दिया। sin इनवर्स से sin कैंसिल, 30 अंश क्या है, 30 अंश को क्या लिखते हैं π/6। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे 60 अंश को π/3 लिख दिए, 30 अंश को π/6, कहीं पे डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ये देखिए 2 3 के 6 बचा, तो यहाँ पे क्या हुई, π/3 प्लस π/3। तो देखो ये क्या है, इसका जो हर है समान है, हमने ऐसे लिख दिया। ऊपर क्या बचा, पाई प्लस पाई, तो ये पाई कितनी बार, 1 1 2 पाई, 2 π/3। दिस इज योर आंसर। ठीक, स्टॉप करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि sin इनवर्स x इक्वल्स टू y, दिया क्या है कि sin इनवर्स x बराबर y, तो sin इनवर्स, तो पूछ क्या रहा है, तो जो आपकी वैल्यू है इसमें दिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है कि y की वैल्यू किसके किसके बीच में, y की वैल्यू किसके किसके बीच में होगी। तो सबसे पहले आप ये जानो कि जो साइन है, साइन की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में होती है। जो आपकी साइन की वैल्यू होती है -π/2 और π/2 तक ही होती है। ये आपका पेज नंबर 46 पे एक कॉलम दिया गया है, आप उसमें पूरा देख लीजिएगा कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक सब की वैल्यू किससे लेकर कहां तक होती है वो दिया गया है। तो इसकी वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में ही होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आप देखिए डी, ये अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, डी आपका क्या है, -π/2, ठीक, लेस देन y लेस देन π/2। ये लिखा क्या, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, जो y है जिस तरफ ये खुला होता है ना, खुला होता है, y बड़ा है किससे, -π/2 से, और y जहां पे दबा होता है मतलब छोटा है किससे, π/2 से। कहने का मतलब जो y की वैल्यू होगी π/2 और π/2 के बीच में, सॉरी -π/2 और +π/2 का क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है, यही इसमें कहा गया। फिर से आप देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। साइन इनवर्स x = y है, तो पूछ रहा है कि y की वैल्यू कहां पे जाएगी। हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू इसके और इसके बीच में ही होती है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 14। ये देखिए tan इनवर्स, देखिए tan कितने अंश का मान √3 होता है, tan कितने अंश का मान √3 होता है। ठीक, तो देखिए तो देखिए tan 30 का मान क्या होता है, कड़ी में 3, हमने tan क्या लिखा, 30 अंश। ठीक, tan इनवर्स क्या, tan कितने का मान √3, tan 30 का मान √3 माइनस। अब क्या करेंगे, ये देखिए पहले sec इनवर्स माइनस है, तो sec में माइनस, देखिए sec इनवर्स माइनस x, sec इनवर्स ये क्या है आपका, माइनस में x है, तो फार्मूला क्या देख रहे हो, पाई, क्या लिखते हैं, माइनस है ना तो ब्रैकेट लगा दो सीधा, पाई है तो हमने क्या किया, पाई लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या होता है, माइनस माइनस पार कर दिया, ये जो माइनस से बाहर आ गया। फिर क्या होता है, sec इनवर्स x, क्या किया, sec इनवर्स x की जगह पे क्या है, देखिए हमने किया क्या, तो पाई होता है, पाई किया, फिर ये माइनस यहाँ पे आ गया, फिर sec इनवर्स 2 बचा आपका। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। ये देखिए tan से tan क्या हुआ, tan से बचा क्या आपका 30 अंश, क्या बचेगा यहाँ पे 30 अंश बचा, माइनस, ये ऐसे रहने दो आप, या आप माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस का अंदर एंट्री करते थे, माइनस क्या हुआ, पाई माइनस माइनस प्लस। आप देखिए sec इनवर्स, आप देखिए sec कितने अंश का मान 2 होता है, sec कितने अंश का मान 2 होता है बताइए, तो sec 60 अंश का मान क्या होता है, 2। यहाँ पे क्या होगा, sec 60 अंश, क्या होगा, sec 60 का मान क्या होता है, 2, तो ये आपका हुआ 30 अंश माइनस, ये है पाई, हमने ठीक, ये और ये कैंसिल, बचा क्या, +60 अंश, यही बता,
30 अंश को बदल दो, ठीक, तो क्या लिखेंगे हम इसे पाई बाई 6 माइनस ये पहले से क्या है आपका पाई प्लस 60 अंश को क्या लिखते हैं पाई बाई 3। देखिए अगर किसी को समझ में ना आया हो कि 30 अंश को हमने पाई बाई 6 कैसे लिखा, 60 को पाई बाई 3 कैसे लिखा था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपका क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सॉरी 6 होगा, इसका एलसीएम क्या होगा 6 से 6 कैंसिल, बचा क्या आपका पाई माइनस, अब करेंगे एक छक्का 6, छाया 6 का गुणा ऊपर 6 पाई माइनस, अब देखिए 6 में 3 गुना के 6 2 आया और 2 का गुणा ऊपर क्या होगा 2 पाई। अब ये देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, 6 2 8, ये पहले आप पाई लिख दीजिए पाई माइनस 6 और 2 8 पाई बटे नीचे क्या आया 6, 8 में से 1 पाई, 8 पाई में से 1 पाई घटा दो, जब आप 8 पाई में से 1 पाई घटाओगे तो कितना बचेगा 7 पाई बटे 6, माइनस में 7 पाई बटे 6। ठीक, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, ये प्लस था ना, तो यहाँ पे प्लस हमने क्या कर दिया था, ये प्लस है आपका, ये देखो प्लस है। अब क्या करेंगे, ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये देखिए ये 1 पाई है और ये 2 पाई, तो 2 और 1 कितना पाई मिलके हो गया 3 पाई माइनस ये क्या आपका 6 पाई बटे में क्या है आपका 6। ठीक, अब 6 पाई में से 3 पाई घटा दो तो क्या बचेगा, 6 पाई में से 3 पाई घटाओगे तो क्या बचेगा माइनस 3 पाई बटे में 6, 3 1 का 3 और 3 दूना के 6। ठीक, तो यहां पे आया आपका माइनस पाई बाई 2। स्टॉप करो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, tan इनवर्स tan जो कड़ी में 3 tan 60 का मान होता है, ठीक, हमने यहाँ पे 30 कर दिया था, ठीक है, बस यही पे आपको ठीक करना है। ठीक है, ये कड़ी में 30 का मान होता है tan 60 का, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक, आप देख रहे हैं ये और ये कैंसिल हुआ, क्या बचा यहाँ पे 60 अंश बचा। ठीक है, फिर से हमने यहाँ पे बाकी सब सही है, फिर से यहाँ पे 60 अंश है, 60 क्या लिखते हैं पाई बटे, ये देखो ये भी पाई बटे 3, ये भी पाई बटे क्या है 3 ही है, एक ये भी पाई बटे 3, ये भी पाई बटे 3, कितना हुआ 2 पाई बटे 3, ऐड करोगे 2 पाई बटे 3, ठीक 2 पाई बटे 3 चालू है ना, चालू है वो, हाँ। ठीक 2 पाई बटे 3, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस पाई बटे 1, इसका इधर हुआ क्या हुआ 2 पाई माइनस इसका इधर 3 पाई और नीचे क्या बचा 1 तिक्का 3। अब यहाँ पे आप देखो 3 पाई में से 2 पाई घटा दो क्या बचेगा माइनस, ठीक कहाँ तक, अरे क्यों बोलते हो, ठीक यहाँ तक दिखा है, ठीक, तो देखो 3 पाई में से 2 पाई घटाओगे तो क्या बचेगा आपका पाई, ठीक 3 पाई में से 2 पाई घटाए क्या बचा माइनस पाई और नीचे क्या बचा आपका 3। ठीक, ये आपका आंसर हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आप देख लीजिए फिर से यहाँ पे tan इनवर्स, ये जो यहाँ पे कड़ी में 3 tan 60 का मान होता हमने 30 कर दिया था। ठीक है, ये आपका पूरा एक्सरसाइज क्लियर हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।